Hello बच्चों, in today lecture we will discuss about the calculation of work done. Actually वर्क का जो कैलकुलेशन है वो थ्री टाइप से किया जाता है। पहला होता है वर्क डन बाय यूनिफॉर्म फोर्स, यानी कि जब कभी भी हमारे पास ऐसी कोई एप्लीकेशंस आती है कि जिसमें फोर्स जो होता है वो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम या विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस वेरी ना होता हो, तो उसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म फोर्स। और यूनिफॉर्म फोर्स के लिए हम वर्क डन कैसे फाइंड आउट करते हैं वो आज के लेक्चर में देखेंगे। इन नेक्स्ट लेक्चर्स हम देखेंगे वर्क डन बाय नॉन यूनिफॉर्म फोर्स। अब नॉन यूनिफॉर्म फोर्स यानी आप समझ ही गए होंगे कि ऐसा फोर्स कि जो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम और विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस चेंज होता रहता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं ग्रेविटेशन फोर्स, अगर हम किसी हाइट पर से मूव हो रहे हैं तो जैसे जैसे हमारी हाइट्स में वेरिएशन आएगा, हमारे जो डिस्टेंस में वेरिएशन आएगा, तो फोर्स जो होता है अपना मैग्नीट्यूड बदल लेता है, तो उसे कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म फोर्स। और लास्ट में हम देखेंगे कि वर्क डन फॉर ग्राफिकल मेथड, मतलब कि अगर आपको एफ वर्सेस टी का कोई ग्राफ दिया हो और अगर आपको वर्क डन फाइंड आउट करना हो तो आप कैसे कर सकते हो, ठीक है। और साथ ही साथ हम आपको आज के लेक्चर्स में थोड़े से क्वेश्चंस भी दे देंगे ताकि आप घर पे भी प्रैक्टिस करो और कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सको। तो चलिए भाई आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हम देखेंगे कैलकुलेशंस ऑफ वर्क डन में पहला टॉपिक वर्क डन बाय यूनिफॉर्म फोर्स। चलिए वर्क डन बाय यूनिफॉर्म फोर्स, अगर मैं बात करूं यूनिफॉर्म फोर्स की, तो यूनिफॉर्म फोर्स का मतलब होता है कि हमारा जो फोर्स है वो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम या तो विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस वेरी नहीं करता है, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये कोई एक स्मूथ सरफेस है जिसके ऊपर कोई भी फ्रिक्शन अप्लाई नहीं हो रहा है और एक ब्लॉक उसके ऊपर ऐसा है। मान लिया जाए कि इसका जो मास है वो है m, ठीक है। अगर हम इस ब्लॉक पे कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं, तो अगर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया हमने एफ जो है कुछ इस डायरेक्शन में लगता है, तो ये जो ब्लॉक है वो डिस्प्लेस होके यहाँ तक सपोज ये डिस्प्लेस हो गया, ठीक है। मतलब ये उसकी इनिशियल कंडीशन थी, ये उसकी फाइनल कंडीशन आ गई, तो हम देखते हैं उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो हम कहेंगे कि इस ब्लॉक ने डिस्प्लेसमेंट किया है टी जितना। और अब हम अगर इस केस में अगर वर्क डन फाइंड आउट करने की ट्राई करेंगे तो हम कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू अवर डेफिनेशन वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हुआ था एफ और डिस्प्लेसमेंट हुआ था डी, तो हमारा वर्क डन आ गया डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू डी, राइट। और बच्चा पार्टी ध्यान रखना है कि ये जो हमारा फोर्स है वो हम देख सकते हैं कि जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है उसी डायरेक्शन में हमारा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है। तो हमेशा ही ध्यान रखना है कि हमें वही फोर्स कंसिडर करना होता है कि जिस डायरेक्शन में हमारा डिस्प्लेसमेंट हो रहा हो। मतलब कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इन दिस केस हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो राइट साइड डायरेक्शन में हो रहा है और हमारा फोर्स भी उसी डायरेक्शन में लग रहा है, तो हमें मिल गया वर्क डन W इज इक्वल टू एफ इंटू डी। एकदम सिंपल था। बट अगर मान लिया जाए कि हमारे पास कोई ऐसा केस आया कि जिसमें ब्लॉक पे लगता हुआ फोर्स इंक्लाइंड पे है, मतलब कि वो हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी हमारा एक्सटर्नल फोर्स है एफ, बट वो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा। और हमने देखा कि हमारे जो इस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट है वो कुछ इतना हुआ और उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है, हम कहेंगे स्मॉल डी। कितना हुआ, स्मॉल डी। चले भाई अब हम इस केस में भी वर्क डन फाइंड आउट करेंगे। तो वर्क डन फाइंड आउट करने से पहले भाई यहाँ पे एंगल थीटा बन रहा है, फोर्स एफ है, तो हम उसके कंपोनेंट को कंसिडर कर लेंगे। यहाँ पे कंपोनेंट होगा उसका एफ कोस थीटा, यहाँ पे उसका कंपोनेंट हो सकता है एफ साइन थीटा, ठीक है भाई। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस ब्लॉक पे कितने फोर्स अप्लाई हो रहे हैं, तो हम कहेंगे दो। कौन कौन से, एक हो रहा है एफ कोस थीटा, एक हो रहा है एफ साइन थीटा। तो भाई सिंपल सा फंडा है कि हमें यहाँ पे फोर्स अप्लाई हो रहे हैं दो, तो वर्क डन भी मिलने चाहिए दो।
तो हम 1 बाय 1 काउंटिंग करेंगे, इसके कारण वर्क डन फाइंड आउट करेंगे, इसके कारण भी वर्क डन फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं वर्क डन बाय एफ कोस थीटा। चले भाई, एफ कोस थीटा फोर्स कौन सी डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा था? राइट साइड डायरेक्शन। और हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी उसी डायरेक्शन में हो रहा है, यानी कि डी जो डिस्प्लेसमेंट है वो फोर्स की डायरेक्शन में हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा वर्क डन बन जाएगा एफ कोस थीटा इंटू डी अकॉर्डिंग टू अवर डेफिनेशंस। बट अगर मैं वर्क डन बाय एफ साइन थीटा फाइंड आउट करने जाऊंगा तो देखो भाई, हमारा जो फोर्स लग रहा है वो अपवर्ड डायरेक्शन में, बट हम देख सकते हैं कि अपवर्ड डायरेक्शन में हमारी कोई मोशन नहीं हो रही है। इट मींस कि एफ साइन थीटा फोर्स के कारण किसी भी प्रकार का वर्क नहीं होगा। याद रखना है, हमेशा हमें उसी फोर्स को कंसिडर करना होता है जिस डायरेक्शन में हमारा डिस्प्लेसमेंट हो। यहाँ पे हमारा डिस्प्लेसमेंट एक्स अक्ष की डायरेक्शन में है, या तो हम कह सकते हैं राइट साइड डायरेक्शन में है, तो हम सिर्फ एफ कोस थीटा कंपोनेंट को ही वर्क में कंसिडर करेंगे, क्योंकि हम वही फोर्स कंसिडर करते हैं जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता हो। तो अच्छे से याद हो गया भाई। चलिए अब आगे चलते हैं। कभी कभी इसको मैं अच्छे से लिख सकता हूं एफ डी कोस थीटा। और हमने चैप्टर नंबर 4 में अच्छे से सीखा है कि जब भी कोस थीटा आता है तो हम यहाँ पे लगा देते हैं डॉट प्रोडक्ट। राइट, तो ये आ गया वर्क डन का दूसरा फॉर्मूला भी, मतलब दोनों सेम ही है। ये स्केलर फॉर्म में है और ये वेक्टर फॉर्म में है, यानी कि हमें पता है कि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी, बट वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो भाई ये जो फॉर्मूलाज है हम यूज कर सकते हैं, किसके लिए यूज करेंगे भाई? यूनिफॉर्म फोर्स के लिए। तो जब भी कभी आपको इस चैप्टर की वर्क डन फाइंड आउट करने की कोई एप्लीकेशन या तो कोई प्रॉब्लम दी जाती है, तो सबसे पहले आपको अपने दिमाग में अच्छे से सोच लेना है कि भाई हमें कौन से तरीके का फोर्स दिया गया है। मतलब कि अगर हमारा फोर्स यूनिफॉर्म है तो हम फॉर्मूला लगा देंगे W इज इक्वल टू एफ इंटू डी। और इन नेक्स्ट लेक्चर हम देखेंगे नॉन यूनिफॉर्म फोर्स को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे कि हमने कहा था आपसे कि हम आपको यहाँ पे भी थोड़ा सा क्लास वर्क या तो होमवर्क दे देंगे। तो चलिए भाई, आज का क्लास वर्क होगा कि एक बॉडी है जो 2 किलोग्राम की है, उसके ऊपर 15 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा है विथ एंगल ऑफ 30 डिग्री। मतलब कि ये जो आपका हॉरिजॉन्टल एंगल, इंक्लाइंड एंगल है वो है 30 डिग्री, और आपका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 10 मीटर, और आपको इन दिस केस वर्क डन फाइंड आउट करना है, ठीक है भाई। तो ये आप इजीली कर लोगे, आई विश अच्छे से कर लीजिए और फटाफट से मुझे बताइएगा कि आंसर क्या आ रहा है, ठीक है गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में, थैंक यू।